चंद्र जी घोड़ेला, आप सभी से आग्रह है कि आप हमारे अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत करें। संबोधन की कड़ी में हमारे बीच में श्री गोकुल जी जोशी उपस्थित है। आपसे आग्रह करूंगा कि आप संक्षिप्त में हमारा मार्गदर्शन करें। आज रे ये ओबीसी सामाजिक सम्मेलन में ये रंगोली महादेव रे पवित्र स्थान पर ये सम्मेलन में उपस्थित और प्रदेशों बेजड़ा पोरा प्रमुख वक्ता ओम जी सारस्वत जी, भारतीय जनता पार्टी रा जिला अध्यक्ष विजय जी आचार्य साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष और कार्य समिति रा अध्यक्ष सदस्य डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, सम्मानित मंच और उपस्थित सारा हमारा भाई लोग और मातृशक्ति, आप सब जाना कि अब आने वाला समय जिको है बिल्कुल चुनाव रो है, चुनाव रणबेरी बाजगी है और लगातार आज की कांग्रेस की सरकार है, निकम्मी और भ्रष्ट सरकार, इरा कारनामा जिका है वे रोज अपन अखबार में टीवी के माध्यम से देखने मिले। क्या राजस्थान जिको है दुष्कर्म के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, दलितों पर अत्याचार के मामले में और रेप और हत्याकांड के मामले में नंबर 1 बनते जा रही है। आई स्थिति बीकानेरी है। ये बीकानेर में भी जो शांत शहर हो एकदम बैठे भी अब देखा कि रोज अखबार में मिले कि एकदम कोई महिला रो पर्स छीन लियो, चैन निकाल ली और जैसे कि जेठानंद जी बताया कि चोरी तो बाहर लागी हुई है, बाहर लगातार धन पढ़ने मिलती कि बड़े सुनने मकान में चोरी होगी, लोग घर में सुता है फिर भी चोरी होगी। तो ये निकम्मी और भ्रष्ट सरकार ने हटाने वास्ते बहुत ज़रूरी है कि आप सब लोग एक होकर आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार लवा और ये सरकार से पंडो छुड़ावा। क्योंकि संचालक महोदय का आदेश है कि संसद में बात करनी है, बोलने वाला बहुत ज़्यादा है, तो मैं आप हमारी बात अठी समाप्त कर और वाणी में विराम दूँ और आप सब लोगों से उम्मीद करूं कि आने वाले समय में आप जरूर कमल खिलासो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत शानदार गोकुल जी जोशी जी। हमारे बीच में ओबीसी समाज के नेता दलीप पुरी जी विराजमान है। आपसे आग्रह करूंगा कि आप जय हो, जय हो, मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मां भारती के चरणों में नमन। मंच पर विराजमान आदरणीय ओम जी सारस्वत, जिलाध्यक्ष विजय जी आचार्य, प्रथम नागरिक महापौर जी, वरिष्ठ हमारे नेता सत्य प्रकाश जी, महिला मोर्चे की जिलाध्यक्ष सुमन जी एवं सम्मानित मंच सामने विराजमान मेरे भाइयों बहनों, ओबीसी मोर्चे का यह जो कार्यक्रम है यह भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जहां भी जाते हैं तो ओबीसी पर एक मोहर लगी हुई है कि ये तो भाजपा का ही है।
और ये मोहर जो है, जो लगाई है, सबने जनता ने लगा दी, राजनीतिक पार्टियों ने भी लगा दी, और उसके कारण भाजपा बराबर बीकानेर में विजय प्राप्त कर रही है। हमें जो वर्तमान में राजस्थान में सरकार है, उनकी बहुत कमियां हैं और बीकानेर तो बहुत पिछड़ा है, तो उन कमियों को हमें उजागर करना चाहिए। ये जो चौथी घोषणा है, इसके बारे में भी हमें जनता के सामने रखना चाहिए। बीकानेर में पश्चिम क्षेत्र है, यहाँ के जो विधायक मंत्री है, शिक्षा मंत्री कई बार रहे हैं, लेकिन एक भी महाविद्यालय नहीं था। एक महाविद्यालय जो खुला है, वो भी एक सामुदायिक भवन में चल रहा है। उसके लिए जमीन भी अब इनके पास नहीं है। बाकी लोगों को जमीन देने के लिए इनके पास है, क्योंकि वहां से वोट मिलता है। उनको लगा इस कॉलेज से वोट नहीं मिलेगा। बीकानेर में सुरक्षा की दृष्टि से लगातार चोरियां हो रही है, और एक बहुत बड़ी चोरी जो हुई बीकानेर में, उसमें आईजी, एसपी सबने बहुत रुचि दिखाई और खूब उसकी जांच हुई, लेकिन आज तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अगर उसका नहीं निकला तो सामान्य जनता का क्या निकलेगा। ऐसी कई प्रकार की बीकानेर में और पूरे राजस्थान में सरकार की कई कमियां हैं, हमें उजागर करनी चाहिए। पूर्व भाजपा सरकार ने जो बीकानेर का विकास किया, उसको भी जनता के सामने रखना चाहिए। सूरसागर जो था, वो भाजपा के सरकार में एक ऐसा रमणीय स्थान बन गया था, लेकिन आज इस सरकार ने कहा ये अच्छा नहीं, इसलिए वापस उसी अवस्था में इसको भेज दो। तो बंधुओं, भाजपा सरकार बने, बीकानेर की दोनों सीट पे भाजपा जीते, कमल का फूल खिले, यही हम आशा करते हैं। हम सब अगर प्रयास करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारत माता की जय। बहुत ही शानदार और ओजस्वी भाषण आदरणीय जेठानंद जी। हमारे बीच में पूर्व पार्षद रुगाराम जी और पूर्व एएसआई मोतीराम जी उपस्थित है। आपसे आग्रह करूंगा कि आप भारत माता की। ओबीसी समाज का इतना बड़ा समाज इकट्ठा की धीरे से आवाज, भारत माता की जय हो। ये भी ना बात। भारतीय जनता पार्टी बीकानेर शहर ओबीसी सामाजिक सम्मेलन में पधारे हमारे भाई ओम जी सारस्वत साहब, बीकानेर की प्रथम नागरिक हमारी महापौर सुशीला कंवर जी, हमारे वरिष्ठ पूर्व जिलाध्यक्ष सत्यप्रकाश जी आचार्य साहब, जिलाध्यक्ष हमारे विजय जी आचार्य साहब, जेठानंद जी, गोकुल जी भाई साहब और सम्मानित मंच और अति सम्मानित प्रांगण, माताएं और बहनें, मेरे साथियों, घूम फिर के एक ही बात है, चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव का बिगुल बज चुका है। आपके कंधे पे ये पूरा का पूरा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं, मूल ओबीसी के जो लोग हैं, वो करीब करीब 55 से 7% है। आपको गर्व होगा कि आप ऐसी पार्टी को वोट करते हो जो भारत की संस्कृति को बचाने में लगी हुई है और विश्व में अपना नाम कमा रही है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, क्यों मंच में वक्ता और भी है, आपसे आग्रह यही है कि अपने अपने बूथ पे, चाहे वो बीकानेर पश्चिम का हो, बीकानेर पूर्व का हो, और चाहे अपने बंधु भाई खादोड़ा में बैठे हैं, नूनकंसर बैठे हैं, डूंगरगढ़ बैठे हैं, नोखा बैठे हैं, चाहे कोलाइच बैठे हैं, बीकानेर जिले की पूरी तमाम सीटों पर अपनी नजर रहनी चाहिए। और जहां पर भी अपना कार्यकर्ता, अपना साथी बैठा है, मूल ओबीसी का जो लोग बैठे हैं, ओबीसी के जो लोग बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी में जो टिकट मिलने जा रही है, वो एक ही व्यक्ति को टिकट मिलेगी। मांगने वाले हम कार्यकर्ता बहुत हैं, लेकिन आप इस बात का निश्चय करें कि टिकट पार्टी की एक ही व्यक्ति को मिलेगी। इसमें किसी प्रकार का ये संकोच नहीं होना चाहिए। मांगे चाहे 10, जिस व्यक्ति को टिकट मिले जी जान से उसके साथ लगाओ और
तन मन धन से उसके साथ लग करके 2023 और 2023 में भारतीय जनता पार्टी का काबिल खिलाना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही शानदार दिलीपुरी जी, इसी श्रृंखला में मैं हमारे बीच विराजमान हमारे यहाँ के प्रथम नागरिक महापौर महोदया जी सुश्री सुशीला कंवर राजपुरी जी से आग्रह करूँगा कि आप संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे, भगवान विश्वकर्मा की। देखिए, सम्मानित मंच, हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, हमारे सबके मार्गदर्शन ओम जी सारस्वत साहब, बीकानेर शहर के जिला अध्यक्ष विजय आचार्य साहब, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष और हम सबके पिता तुल्य जो पार्टी में हमारे सबके सर पे हाथ रखते हैं, आदरणीय सत्यप्रकाश आचार्य साहब, गोकुल जी भाई साहब, दिलीपुरी जी भाई साहब, जेठानंद जी भाई साहब, महावीर जी सानंद साहब, सम्मानित मंच, मेरी साथी पार्षद नगर निगम में और महिला मोर्चा अध्यक्ष सुमन जी, सम्मानित मंच, राजा राम जी, हुकुमचंद जी, सभी का आभार। ये समाज का सम्मेलन है तो समाज के सभी प्रबुद्धजन, पिता तुल्यों को प्रणाम, भाइयों को आभार कि आप सब पधारे। लेकिन इस सम्मेलन में पधारने से ही मात्र हमारा काम पूरा नहीं हो जाता, यहाँ से हमारा काम शुरू होता है। बिल्कुल चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनाव का बिगुल बजने के बाद हम सबका दायित्व है, हमारे जितने भी वरिष्ठ जन बैठे हैं उन्होंने हर एक राजनेता को देखा है, हर एक राजनीतिक पार्टी को देखा है, किसने क्या किया है, उनके पास सारा आकलन है। लेकिन मेरे जो युवा भाई बहन हैं उनका समय है कि आप एक समय लेके तय करें कि तुलनात्मक वोट देना है हमें, जो हमारे देश में विकास कर रहा है, जो हमारी विरासत बचा रहा है, जो पार्टी हमें हमेशा हमारे बारे में सोचती है, उनके साथ जाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके समाज से आते हैं और सबसे बड़ी पीएम विश्वकर्मा योजना जो समाज को मजबूत कर रही है, न कि समाज को लोग लुभावने लड्डू दे रही है सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए। तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि कौन है जो समाज को मजबूत कर रहा है, देश को मजबूत कर रहा है। पीएम विश्वकर्मा योजना का इतना लाभ हो रहा है सभी को, जिनके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं, जिनके व्यवसाय के बारे में किसी ने नहीं सोचा, जिनके ये ना सोचा कि इनको मजबूती नहीं देंगे तो किसी की भी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती, उन्होंने जब प्रधानमंत्री जी ने सोचा तो भयंकर उसमें बदलाव आया। हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत तभी होगा जब ओबीसी मोर्चा के सभी भाई बंधु मजबूत होंगे, जो व्यवसायिक क्षेत्रों में है, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की हर एक चीज़ में उनका इन्वॉल्वमेंट है। उसके लिए आपका आभार भी, लेकिन आपकी कर्मठता को मैं धन्यवाद देती हूँ और प्रधानमंत्री मोदी जी के योगदान का सराहना करती हूँ, क्योंकि ओबीसी वर्ग की समाज की बात आती है तो ये गेम चेंजर है चुनाव में, कि आपने जिसके साथ दिया उसका गेम बदलना है। तो यही चीज़ हमको समझनी है और आगे समझानी भी है, क्योंकि यहाँ पे जो भी बात हो रही है उन चीज़ों को हमें आगे लेके जाना है। भारतीय जनता पार्टी का विशाल परिवार बैठा है, तो अब हमारा दायित्व है कि हम हर एक जगह पे तुलनात्मक बात करें और तुलना करें कि डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस कौन हमें दे रहा है, उसके हम साथ जाएं। आपके समाज से ही हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो आज उपस्थित नहीं है, लेकिन भाई साहब बैठे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि चंपालाल जी केदर साहब आपके समाज को ही रिप्रेजेंट करते हैं और आज प्रदेश में आपका नाम है, तो उसके लिए भी धन्यवाद बनता है। लेकिन ये चीज़ हमें माननी पड़ेगी कि देश बदल रहा है, हमारे देश में हमारी धरोहर, हमारी विरासत जो है, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, उज्जैन महाकाल हो, हर एक का विकास हो रहा है। और अब तो मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे सांसद महोदय आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब का, जिन्होंने हमारे करणी माता मंदिर के उद्धार के लिए आज ही प्रधानमंत्री जी से वो एक पत्र निकला है, प्रसाद करके कोई योजना है, उसमें हमारी करणी माता का मंदिर भी इंक्लूड किया है, जिसका भव्य उद्धार होगा। तो हर एक क्षेत्र में हमारे धर्म की विरासत को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता कर्मठता से लगा हुआ है। देश बदल रहा है, क्योंकि चंद्रयान 2 अगर असफल हुआ है तो चंद्रयान 3 ने चांद पे परचम लहराया है, तिरंगा लहराया है। देश बदल रहा है क्योंकि देश पूरे विश्व के अनगिनत देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान अपने देश के नागरिक को न देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री को दिया है। तो ये है हमारे देश के बदलते हुए की पहचान। आज यहाँ उपस्थित सभी भाइयों से, पिता तुल्य वरिष्ठ जन, प्रबुद्धजनों से कहना चाहूँगी, एक बार सोच के देखिए कि प्रधानमंत्री जी अगर कोविड काल में हमारा देश का नेतृत्व नहीं कर रहे होते तो क्या मैं और आप यहाँ बैठे होते? असंभव, हम हो ही नहीं सकता कि हम वहाँ पे सर्वाइव करते। और न सिर्फ भारत ने
भारत को मजबूत करने के साथ साथ विदेशों को, जब हम पहले था दौर जब हम खड़े रहते थे मदद के लिए कि हमारी कोई मदद करे, आज भारत ऐसा देश बना है जो दूसरे देशों की मदद करता है और वो भी बिना अपना एहसान जताए, सिर्फ और सिर्फ सहयोग के भाव से। तो ये देश बदल रहा है और इसी चीज़ की बातें हम सबको बाहर भी करनी है। और बीकानेर में मैं कहूँगी कि जैसे अभी जेठानंद जी व्यास साहब ने कहा कि पीडी कल्ला साहब जो जिनकी सरकार है 4 महीनों में ही लोग लुभावने लड्डू क्यों दे रही है। अगर आप सही में प्रदेश का विकास चाहते तो जब आपकी सरकार बनी उन्हीं टाइम पे घोषणाएं होती। नमक मिर्ची देने से कुछ नहीं होता, हमें रोजगार दीजिए ताकि हमारे जीवन भर के नमक मिर्ची घर में आए। तो ये चीज़ बदलनी है। प्रदेश में मजबूती लाने के लिए युवाओं के साथ रीढ़ का खिलवाड़ नहीं करना है, बल्कि उसमें पारदर्शिता रखते हुए उनको सेलेक्ट करा जाए जो कि वहाँ के दावेदार हैं। ये नहीं कि जिन्होंने लीक किया है उनको बचाया जाए। और शिक्षा मंत्री बीकानेर में होने के बावजूद यहाँ की शिक्षा स्तर, शिक्षा कहते हैं समाज को, देश को, प्रदेश को बदलने का एकमात्र आधार है। अगर हमने शिक्षा अच्छी दी, देश बदलेगा, देश विकास करेगा, देश आत्मनिर्भर बनेगा। लेकिन यहाँ पे स्कूलों में अभी भी वही हाल है, न शौचालय है, न टीचर्स है, न पढ़ाने का कोई सिस्टम है। अनगिनत कहते हैं महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम खोल दिया। जब महात्मा गांधी हिंदी के लिए लड़ रहे थे गुजराती होके, तब आप उनके नाम से इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रहे हो, सोचने वाली बात है। तो इन सब चीज़ों को लेके भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता चुनाव में जाए और सिर्फ ये आकलन करे कि एक जो हमारे धर्म द्वारों को तोड़ रहे हैं और दूसरे जो हमारे धर्म द्वारों का उद्धार कर रहे हैं, आपको किसे चुनना है। एक जो हमारे व्यवसाय को मजबूत कर रहे हैं, हमारे देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, मातृशक्ति को सम्मान दे रहे हैं 33% आरक्षण देके, या फिर दूसरी ओर जो आए दिन मातृशक्ति के साथ अपराध हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, तब भी चुप्पी साधे हुए। तो ये कंपैरिजन दिखाना है, जनता के बीच जाना है और वोट के लिए अपील करनी है। सभी का बहुत बहुत आभार। यही कहूँगी कि ये संकल्प इस सम्मेलन में से हम लेके जाए कि सिर्फ और सिर्फ कमल खिलाना हमारा उद्देश्य है। हमारा देश बदल रहा है और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। मोदी जी एक बात हमेशा कहते हैं, जो जो खोया है वो वापस लाऊंगा। तो वापस लाने के लिए हमें उनकी मजबूती का आधार बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही शानदार उद्बोधन हमारे महापौर महोदया जी। अभी जो साथी बाहर खड़े हैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे शहर जिला अध्यक्ष जी